हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबरों को प्राप्त कर सकें। इसके बारे में हम आज ट्रिक्स और टिप्स जानेंगे। दरवाजे पर दे रही हैं बोर्ड परीक्षाएं दस्तक। यह वक्त है अब तक की गई तैयारी को जांचने का, बिना किसी तनाव अथवा अनमनस्कता के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएं और पार करें जीवन का एक अहम पड़ाव। इस अहम पड़ाव को प्राप्त करने के लिए हम परीक्षा की तैयारी किस तरह करें, अब वह समय है जानने का। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे रोहन को थोड़ा तनाव तो है, मगर वह अपनी तैयारी से संतुष्ट भी है। साल भर मेहनत कर चुके 10वीं कक्षा के अविनाश कुछ समय से उत्साह में है और पाठ दोहराने के लिए वे अपना टाइम टेबल मिलान कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही दृश्य हर उस घर में है जहां बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी मौजूद हैं। 1 से 2 सप्ताह के भीतर प्रत्येक बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे में अब आप खेल कूद और मोबाइल से दूरी करके आखिरी समय की पक्की तैयारी कर ले। तनाव को एक किनारे करके अब अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा पर लगाएं। पढ़ाई तो हो गई है, लेकिन कुछ सवाल और पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में सबसे अहम होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और अच्छे अंक लाने में सबसे सहायक होते हैं। इस पैटर्न को समझने के लिए पुराने पेपरों की मदद लें। क्वेश्चन बैंक अथवा अन्य सहायक पाठ्य सामग्रियों में भी इनकी जानकारी दी जाती है। ऐसे में पुराने पेपर की मदद से सवालों को समझें और उन पर फोकस करें। आवश्यक चित्रों को भी ना भूलें। यह तरीका आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण चैप्टर और प्रश्नों की ओर मोड़कर अधिक केंद्रित बना देगा। यह समय है हाइलाइटर लेकर जवाबों के मुख्य बिंदुओं पर अतिरिक्त जोर देने का। जानिए, अब सवालों का तो पता चल गया है, लेकिन उसके जवाब लिखने के लिए और कौन से मुख्य बिंदु होंगे जो प्रश्न का उत्तर संपूर्ण कर देंगे। उत्तर ऐसा हो कि उसमें पूछे जाने वाले हर बिंदु का सटीक विवरण दिया जा सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देते समय यह समस्या आती है कि आप भूमिका बनाते हुए आवश्यक बिंदुओं को मिस कर जाते हैं। ऐसे में आपका हाईलाइट किए गए बिंदु मददगार साबित होंगे। कई बार विद्यार्थी इस बात का अफसोस करते रह जाते हैं कि परीक्षा में आता हुआ प्रश्न भी पूरा नहीं कर पाया। किसी एक प्रश्न में ही इतना समय लग गया कि कई प्रश्न छूट गए। इसके लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। उसमें से आप ज़्यादा लिखने पर आपको फुल नंबर मिलेंगे और जो शॉर्ट हैं उन्हें उस हिसाब से ही लिखें। इससे बचने का तरीका है उत्तर लिखने का अभ्यास। इस दौरान बोल कर लिखें और लिखने की अपनी स्पीड को ज़्यादा बनाएं। इससे घर पर प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपको एग्ज़ाम टाइम पर क्वेश्चन लिखने में आसानी रहेगी, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाएगी। परीक्षा के दौरान यह तैयारी बहुत काम आएगी, क्योंकि इस तरह आपके कान, मुंह, दिमाग और हाथ एक लय में आ जाएंगे। अब चूँकि आपके पास पिछले प्रश्न पत्र हैं, तो दिन के 3 घंटे निकाल कर इन्हें असल परीक्षा के समान हल करें। काले नीले पेन और स्केच का इस्तेमाल करते हुए पिछला प्रश्न पत्र 3 घंटे के भीतर हल करने का अभ्यास करें। इस दौरान हाईलाइट किए गए नोट पॉइंट न भूलें। हर दिन 2 पेपर का अभ्यास करें। इस तरह आप पाएंगे कि 1-2 बार में ही आप समय और लिखने की स्पीड पर काबू पा चुके होंगे। अब दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर में अच्छे से अच्छे नंबरों को प्राप्त करने की हम बिंदुओं के बारे में भी जान लेते हैं, जो हमें फॉलो ही करने हैं। नहीं तो इसके बिना हमारे जो भी तैयारी की गई है वह अधूरी रह जाएगी और उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एग्ज़ाम पेपर के फुल बेनिफिट, फुल नंबर पाने के लिए जो टिप्स और ट्रिक हैं वह जानते हैं। लगभग हर विद्यार्थी को परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए की जानकारी तो रहती है, किंतु कई बार जल्दबाजी परीक्षा का तनाव होने से हम इन्हें भूल जाते हैं। और यह बात साधारण, सहज व सरल है, पढ़ी हुई है, किंतु कभी कभी कोई साधारण सी बात भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
पॉइंट नंबर 1, परीक्षा से एक रात्रि पूर्व सभी सामान, प्रवेश पत्र, पेंसिल, स्केल, पेन, परिचय पत्र, नंबर का चश्मा, यदि कोई दवाई हो तो वह यथास्थान रख लें। परीक्षा का पॉइंट नंबर 2, परीक्षा का समय प्रातःकाल का है तो प्रायः 4-5 बजे उठें और देर रात्रि तक कदापि न जागें। प्रातः 1 घंटे सभी मुख्य बिंदुओं को रिपीट करें व निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं। पॉइंट नंबर 3, यदि परीक्षा का समय दोपहर का है तो घर से जाते समय पानी पीकर जाएं। दोपहर का भोजन हल्का रखें, अन्यथा आलस और सुस्ती आपको पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, साइकिल मोटरसाइकिल से जाना हो तो जाने से 1 घंटे पहले जांच लें कि वाहन में कोई खराबी, पंक्चर इत्यादि तो नहीं है। यदि टेम्पो, टैक्सी, बस से जाना हो तो समय का मार्जिन रख कर उस हिसाब से घर से निकल जाएं, जिससे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट आप पहुंच सकें। पॉइंट नंबर 5, परीक्षा स्थल पर परीक्षा सामग्री के अतिरिक्त कुछ ना ले जाएं। कभी भी नकल सामग्री ना ले जाएं। नकल के भरोसे आज तक किसी भी विद्यार्थी ने योग्यता प्राप्त नहीं की है। पॉइंट नंबर 6, उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही सर्वप्रथम अपना रोल नंबर, विषय, दिन, दिनांक आदि की आवश्यक पूर्ति करें। प्रश्न पत्र वितरित होने के बाद उसे बहुत ही शांति से पढ़ें। यह समय बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि शुरू के 2 से 3 प्रश्न ही मनपसंद ना आए तो पसीना छूट जाता है। अतः सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें व सभी निर्देशों को समझते हुए उसी के अनुरूप लिखें। सर्वप्रथम वही प्रश्न करें जिसे आप सबसे तरीके से कर सकते हैं। सब शब्द सीमा व समय का पूरा ध्यान रखें। उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट प्रश्न क्रमांक लिखना ना भूलें। पॉइंट नंबर 7, परीक्षक पर सुंदर, स्पष्ट व स्वस्थ लेखनी का बहुत प्रभाव पड़ता है। मात्राएं सही होनी चाहिए। परिभाषा या कोटेशन से उत्तर की शुरुआत करें। इससे उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है तथा जांचकर्ता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। पॉइंट नंबर 8, प्रश्न पत्र हल करते वक्त समय का पूरा तालमेल अवश्य रखें। निबंधात्मक लघु उत्तरीय प्रश्नों को इसी अनुसार लिखें। एक प्रश्न में 3-4 बातें पूछी जाती हैं व उनके नंबर भी वैसे ही विभाजित रहते हैं। अतः जो भी पूछा गया हो उसी के अनुसार जवाब दें। इधर उधर की बातें ज़्यादा ना लिखने की कोशिश करें, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर इफ़ेक्ट आता है। आप लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा लिखें और ना ही ज़्यादा काटा पीटी करें, इससे आप के नंबरों पर इफ़ेक्ट आता है। पॉइंट नंबर 9, प्रश्न समाप्त होते ही लाइन खींच दें। उसके बाद नए प्रश्न से दूसरे प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करें। अंतिम प्रश्न का समाप्ति पर समाप्त लिखते हैं। पॉइंट नंबर 10, परीक्षा के दिनों में गैप आता है। यह अंतराल आर्ट्स में विशेष तौर पर आता है क्योंकि आर्ट्स में विषयों की अधिकता रहती है। इसमें तैयारी करने की बहुत अधिक अवसर मिलता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। इसी प्रकार आप सब पॉइंट्स को नोट करें और इन्हें फॉलो करें, जिससे आप एग्ज़ाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। आई होप आप कि सभी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। थैंक यू गाइस।